हाँ तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं भी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में संवहन कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि मनुष्य में जो संवहन है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेवार है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहला है हार्ट। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, डबल सर्कुलेशन है। क्या होता है, ब्लड पैसेज थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट। ये दिया हुआ है कि ब्लड डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो हार्ट में ब्लड को दो बार जाना, यानी कि एक आते समय और एक जाते समय, तो उसको कहते हैं डबल द्विगुणित परिसंचरण। तो देखिए ये हार्ट होता है, देखिए कहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, इस प्रकार से इसका बनावट होता है हार्ट का। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। ह्यूमन हार्ट है क्या बच्चों, देखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप किया जाता है, ये होता है ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय एक स्नायु मांसपेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। ठीक है, देखिए इट वर्क्स लाइक अ पंप, ये पंप की तरह काम करता है, एंड मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, यह एक पंप की तरह कार्य करता है और ऑक्सीजन युक्त एवं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचार करता है। ठीक है, ये होता है ह्यूमन हार्ट, ये है आपका ह्यूमन हार्ट। तो देखिए, ये देखिए ऐसे काम करता है, ऐसे धड़कता है हमारे बॉडी के अंदर। कितना, एक मिनट में जो एडल्ट हैं, नॉर्मल एडल्ट जो हैं, उनके अंदर एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, यहां देखते हैं बच्चों हार्ट, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट कैसे काम करता है हम देखते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर है। कौन कौन, लेफ्ट आर्ट्रियम, देखिए ये वाला, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है। ठीक है, उसके बाद ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड है, देखिए यहाँ पे एक बॉल्ब लगा हुआ है, और ये कहाँ आया, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा आउर्टा में। किस में जाएगा, आउर्टा में। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉल्ब लगा हुआ है। ठीक है, फिर जब वो वापिस आएगा आउर्टा से पूरे बॉडी में चला जाता है। यानी कि इसमें 3-4 चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है बच्चों। पहला ये कि पल्मनरी वेंस जिसको हम फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, हिंदी में फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, इसका काम है लंग से ब्लड को लाना। लंग्स यानी कि फुफ्फुस, तो फुफ्फुस से ब्लड को लेकर आना, कौन लेकर आता है, पल्मनरी वेंस। पहले तो आप ये समझिए, जब भी कोई भी ब्लड को लेकर के हार्ट में आएगा तो वेंस होगा, जब भी लेकर आएगा, और जब इससे बाहर जाएगा हार्ट से तो वो आर्टरी होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या होता है। पल्मनरी वेंस ये क्या काम करता है, लंग से ब्लड को लेकर के और हार्ट में पहुंचा जाता है। हार्ट में किस में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बायां आलिंद कहते हैं। तो ये बाएं आलिंद में लेकर के आता है। ठीक है, बाएं आलिंद में लेकर के आया। उसके बाद यहां से एक बॉल लगा हुआ है, इस बॉल को पार करके, बॉल का मतलब होता है एक ही तरफ, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही खुलता हो। जब ये यहां से ब्लड वापिस आना चाहे तो ये नहीं जा पाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहां से पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय में पहुंचता है, बायां निलय। और बाएं निलय से कहां पहुंचता है, पूरी बॉडी में। अब बात आती है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक बॉल्ब लगा हुआ है। आगे हम देखेंगे क्या नाम है, क्या है। तो इस बॉल्ब को पार करके आओर्टा कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में लेकर के चला जाता है। आओर्टा को हिंदी में कहते हैं महाधमनी। तो पूरी बॉडी में लेकर चला गया। फिर से देखिए, सबसे पहले लंग से लेकर के आया पल्मनरी वेंस, फुफ्फुसीय शिरा, वो किसको दिया, लेफ्ट आर्ट्रियम को, बायां आलिंद में दिया। बाएं आलिंद से बॉल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय में आया। ठीक है,
फिर वहां से इस बॉल को पार करके कहाँ गया, आओर्टा में गया, महाधमनी में गया, और महाधमनी से लेकर के पूरी बॉडी में चला गया। अब पूरी बॉडी से जो वापिस लेकर आएगा वो होगा वेना कावा। क्या कहेंगे उसको, वेना कावा कहते हैं। वेना कावा कहते हैं जो पूरी बॉडी से लेकर के आता है। वेना कावा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफेरियर वेना कावा, है ना। सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो ऊपर भाग से, इसको हम ऊपरी वेना कावा कहते हैं हिंदी में। ये क्या करता है कि ऊपर से, जैसे हमारे सर है, गर्दन है, आर्म है, इससे ब्लड को लेकर के आता है, ठीक है। और जो हमारा निचली हिस्सा है उसे इंफेरियर वेना कावा होता है, वो लेकर के आता है कहां पर, लोअर बॉडी से, निचली हिस्सा से, इसलिए इसको निचली वेना कावा कहते हैं। वेना कावा को कहते हैं महाशिरा, हिंदी में महाशिरा, इसको महाशिरा कहते हैं। तो निचली महाशिरा हो गया, और एक इंफेरियर को निचली कहते हैं, सुपीरियर को ऊपरी वेना कावा कहते हैं, यानी कि महाशिरा कहते हैं, ठीक है। अब वो लेकर कहाँ आएगा, तो जो वेना कावा है वो लेकर के सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। राइट आर्ट्रियम से एक बॉल्व लगा होता है, इससे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि दायां अलिंद से दायां निलय में जाएगा। और फिर यहां से देखेंगे कि दोबारा यहाँ पे बॉल्व लगा हुआ है, ये जो बॉल्व है, ये बॉल्व को पार करके ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मनरी आर्टरीज द्वारा फिर से लंग्स में चला जाएगा, पल्मनरी आर्टरीज द्वारा दोबारा लंग्स में चला जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं धमनी, महाधमनी। महाधमनी तो ये हो गया, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है कहाँ चला जाएगा, फिर से लंग्स में चला जाएगा। अब देखेंगे आप कि लंग से जब आया था तो हार्ट से होकर गया था, और दोबारा जब वापस हुआ फिर हार्ट से होकर गया, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, द्विउ संचरणीय कहते हैं, क्योंकि एक बार आया यहाँ से, फिर जब दोबारा गया तो यहाँ से वापस गया, तो इसको कहते हैं। अब ये देखो बीच में इसको जो अलग करता है इसको क्या कहते हैं, ये भी और देखते हैं डिटेल में। ये देखिए पूरा इसके राइट एट्रियम क्या करता है, देखिए रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स, वेन्स के द्वारा, किसका नाम है, सुपीरियर एंड इंफेरियर, इसको वेना कावा कहते हैं। है तो वेन्स लेकिन उसका नाम है वेना कावा, सुपीरियर और इंफेरियर। सुपीरियर ऊपरी भाग से, इंफेरियर निचली भाग से। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या काम करता है, तो पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी, ये फिर भेज देता है लंग्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी विया आओर्टा, आओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में भेजता है। तो ये हमने देख लिया, एक बार और देखते हैं थोड़ा। देखिए ब्लड, अब ब्लड में क्या क्या होता है, देखिए ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरीज क्या काम करता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स क्या काम करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम टू द हार्ट। कैपिलरीज एक्सचेंज करते हैं ब्लड को, किसको, कैपिलरीज एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी कि जो कैपिलरीज होते हैं, देखिए यहाँ पे बना हुआ है कैपिलरीज, यहाँ पे बॉल्व लगा होता है, बॉल्व इनसाइड वेन, वेन में होते हैं, आर्टरी में नहीं होता, वेन में होता है, आर्टरी में नहीं होता। मेजर ब्लड वेसल्स हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, इंफेरियर वेना कावा, पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी वेन्स, ये सारे ब्लड वेसल्स हैं बच्चों, जो ब्लड को ले जाने और ब्लड को लाने का काम करता है। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्सेल्स, जिसमें ऑक्सीजन कैरी करता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे इन्फेक्शन से फाइट करता है। प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करता है, अगर ब्लड कट जाए कहीं पे, अगर हमें कट जाता है, नुकसान होता है, ब्लड बाहर आता है, तो उसे वो रोकने का काम करता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, मीडियम ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्लाज्मा जिसके कारण हमारे ब्लड में लिक्विड होता है वो प्लाज्मा होता है। तो ये चीजें हमने देखा, ये चीजें आपको याद रखनी है, यही मेन जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हार्ट के अंदर।
हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए ये है आर्टरीज, आर्टरी जो रेड वाले देख रहे हैं पूरा आर्टरीज है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। जो आउर्टा कहते हैं जिसको, आउर्टा के द्वारा जो ब्लड जाता है। वेन्स, ये वेन्स है जो पूरे शरीर से लेकर आता है। ये वाले आप देख सकते हैं, ये पूरे क्या है, कैपिलरीज है। ये देखिए, अब हम दोबारा एक बार देख लेते हैं बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां आलिंद इसको कहते हैं, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी वेन्स द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। कहां से लेकर आया, फेफड़े से। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको पंप कर देता है होल बॉडी में, किसके द्वारा, आओर्टा के द्वारा। किसके द्वारा, आओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में भेज देता है। अगर हम राइट की बात करें, जो राइट आर्ट्रियम है, दाहिना आलिंद, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर, वेना कावा कहते हैं, ये वेन्स के द्वारा, लेकिन उस वेन्स का नाम है वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा क्या काम करता है, और सुपीरियर वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा होता है हमारे अपर बॉडी से ब्लड लेकर जाता है। इंफीरियर वेना कावा जो हमारे ब्लड को नीचे के बॉडी से लेकर आता है। ए राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स विया पल्मोनरी आर्टरी, और फिर से जो राइट वेंट्रिकल्स है वो किसको भेज देता है, वो भेज देता है दोबारा से लंग्स को, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, जो अभी हमने किया था, ठीक है। ये देखिए यही बताएगा ब्लड फ्लो कैसे, सुपीरियर वेना कावा है, देखो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ठीक है, जो फिर से दोबारा लंग्स में ले जा करके दे रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं जो लंग्स से लेकर के, देखिए ये यहाँ पे देखिए कैसे बताया गया है। ये देखो ये लंग्स है, लंग्स से ब्लड लेकर के आया कौन, पल्मोनरी वेन्स, जिसको फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। ये जो फुफ्फुसीय शिरा है बच्चों, देखो कितने अच्छे से बताया गया यहाँ पर, फुफ्फुसीय शिरा से ये जो लेकर जा रहा है हार्ट्स को, ठीक है, हार्ट्स को जो लेकर गया, हार्ट में जो लेकर गया ब्लड, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, यानी कि लंग से लेकर के हार्ट में गया, लंग से लेकर के हार्ट में गया, यानी कि फेफड़े से कहाँ गया लेकर के, ये गया आपको हार्ट में, यानी कि हृदय में गया, ठीक है। अब देखिए हृदय से ब्लड लेकर गया कहां पर, हृदय से जो ब्लड है पूरे बॉडी में लेकर गया कौन, आओर्टा, आओर्टा जिसको हम महाधमनी कहते हैं, महाधमनी जिसको कहते हैं, वो लेकर पूरे ब्लड को कहां गया, अब ये सारे कैपिलरीज हैं जो पूरे कैपिलरीज को दिया, कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में गया, फिर वहां से लेकर देखो वापिस आ रहा है, पूरी शरीर से वापिस आ रहा है, कैसे, ये ऊपर की ओर कहा, सर में, बाह में, चेस्ट में, ये सारे ऊपरी सिरा है। अब देखो वहां से लेकर लौट रहा है, लेकर वहां से लौट रहा है, कैसे लौट रहा है भाई, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से, ये भी वेन्स है, इसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, जिसको हिंदी में निचली महाशिरा कहते हैं, महाशिरा, और इसको कहते हैं, अब देखो फिर से लंग्स में लेकर चला गया, कहां पे, दोबारा यहां से कहा गया हार्ट में, और हार्ट से दोबारा से इसमें कहा चला गया, फिर से पल्मोनरी आर्टरीज जो धमनी है, जिसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, वो दोबारा से लेकर के कहा गया लंग्स में। ये जो सुपीरियर वेना कावा था वो ऊपरी पार्ट से, मतलब हमारे शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को लेकर आता है और किसको देता है, हार्ट को देता है, और फिर हार्ट दोबारा कहाँ भेज देता है, लंग्स को भेज देता है। यही प्रक्रिया हमारा दिन रात चलता रहता है, 24 आवर ये चलता रहता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं और इसमें कुछ, ये देखिए यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले अभी हमने देखा कि जो पल्मोनरी वेन्स है वो किसे, लंग से लेकर के कहाँ गया, ये हार्ट में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, बाएं आलिंद में गया, बाएं आलिंद के पास देखिए यहाँ पर एक मिट्रल बॉल्व लगा हुआ है, ये बॉल्व क्या करता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा फिर यहां से कहा जाता है आरोटा में, आरोटा में भी एक बल्ब लगा रहता है जिसको हम आओर्टिक बल्ब कहते हैं, आओर्टिक बल्ब कहते हैं। ये बल्ब कहाँ लेकर चला जाता है, ये पूरी जो आओर्टा है
वो आउटा लेकर के चला जाता है पूरी बॉडी में ब्लड को, पूरी बॉडी में ब्लड लेकर चला जाता है। जब वहां से वापिस आता है तो बेन्स लेकर आता है, उस बेन्स का नाम है बेना कावा। क्या कहते हैं उसको? बेना कावा। तो बेना कावा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंफेरियर बेना कावा और एक होता है सुपीरियर बेना कावा, जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर के जाता है हमारे शरीर में, और नीचे से जो जाता है इंफेरियर बेना कावा। ये देखिए यहाँ पर भी बॉल्व लगे होते हैं, उसका नाम है टिस्कोस्पीड। कहाँ से? राइट आर्ट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में जाता है वहां पर भी एक बॉल्व होते हैं जिसको टिस्कोस्पीड बॉल्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से देखिए इसके द्वारा क्या है बच्चों, इसको कहते हैं पल्मनरी बॉल्व। पल्मनरी बल्ब है, यहाँ पे पल्मनरी बॉल्व लगा हुआ है, तो ये पल्मनरी बॉल्व के द्वारा कहाँ चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। ऐसा ना हो कि लंग्स में जा रहा हो, तेज है तो वहां से वापस जाए, तो यहाँ पे पल्मनरी बल्ब होते हैं। लेकिन आर्टरीज में बल्ब नहीं होते, किस में बल्ब होते हैं? वेन्स में बल्ब लगे होते हैं। कपाट कहते हैं बल्ब को हिंदी में, कपाट। ठीक है, और देखिए थोड़ा और भी देखते हैं बच्चों। ये देखिए वही चीजें हैं जो आपको डायग्राम के द्वारा बताया गया है। ठीक है, सेम चीजें। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बॉल्स ऑफ हार्ट। बॉल्स कौन कौन से होते हैं? टिस्कोपीड होते हैं जो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। बिश बाइकुस्पीड होता है जो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। पल्मनरी बल्ब होते हैं जो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच होता है। एक और आवर्टिक बल्ब होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आवर्टा के बीच होता है। ठीक है, और भी कुछ है। सेप्टम। सेप्टम क्या काम करता है? तो हार्ट को दो भागों में जो डिवाइड करता है उसको हम सेप्टम कहते हैं। पेरिकार्डियम कहते हैं जो डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द हार्ट। हार्ट के ऊपर डबल लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है जो उसको बचाता है। और एक होता है एसे नोड जिसको हम साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जनरेट्स इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट। ये क्या काम करता है? ये जनरेट करता है इम्पल्स, जिससे कि वो जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट करता है हार्ट बीट के लिए। कौन? एस ए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड होता है जो हार्ट बीट के लिए जनरेट करता है, नहीं तो हमारा जो दिल है वो नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, आप लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है बच्चों? जाइलम क्या काम करता है? तो जाइलम जो काम करता है वो जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर हैं, उसको लेकर के पूरे प्लांट में जाना। फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम बने हुए भोजन को लेकर पूरी पार्ट्स में फैलाना। तो ये था बच्चों ट्रांसपीरेशन। तो हमने ट्रांसपीरेशन देख लिया। ठीक है, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।